हाँ अरविंद भाई नमस्ते। नमस्ते भैया, क्या हो रहा? बढ़िया। क्या हुआ? वो मैंने रुकवा दिया हमसे भी। मैंने कहा तुम मुकदमा मत देखो, लिख रहे थे वैसे उधर। मेरे नाम को लिख रहे थे। हाँ, कौन कौन? बता दूंगा। अच्छा अच्छा। फिर है फिर क्या करना है? मैंने कह दिया, अभी मैंने रुकवा दिया। मैंने कहा शाम को करा दूंगा। अभी मुझे जरा एक झगड़ा हो गया, जरा उसमें लग गया। कितने खर्चा आ जाएगा मेरा? याद देना। कितना फिर भी? क्या कर लेंगे बैठ के, बता फिर दो। भी अंदाजन? मुझे पता नहीं, मैं बुला लूंगा उन्हें, तुम्हारे सामने जाते करोगे तो। अच्छा ना फिर भी तुम तो सामने तो बुरा यार। तो चलो मैं बता दूंगा इस चीज, तुम्हें मैं बुलाऊंगा जुगाड़ थोड़ी देर में जरा। करवाना इस हिसाब से फिर। है जुगाड़ करवाना उस हिसाब से फिर हाँ, दुकान पर आराम से मिलिए। मैं जुगाड़ करवाऊंगा। जुगाड़ पे सब ऐसे वैसे है मेरे पास। चलो मैं कर लूंगा बात, अभी थोड़ी देर में जरा निपटा लूंगा। ठीक है ठीक है। भैया अरविंद भाई हेलो। आ गए? हाँ यार, अभी आया, खाना वाना खाऊं जरा। खाना खा ले यार। यहाँ कोई आना बना मेरे यहाँ परेशान करने मुझे यार। चिंता मत करो, मैंने रोक दिया। ज्यादा यार जिक्र मत करना इसका किसी से, नहीं फिर तुम्हें पता लोग चिपटेंगे जबरदस्ती। मतलब यहाँ तो कोई भी आना नहीं चाहिए कोई यार। बेफिक्र आओ, जो मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस चुपचाप रहो साइलेंट। अगर तुम जिक्र करोगे तो फिर चौदह कोई बवाल होंगे। अच्छा बिल्कुल रिलैक्स रहो, जो तुमसे कह दी। चलो। ऐसा ना हो किसी कोई परेशान करे कोई आगे। तुम तो ये चीज ध्यान रखो, ये तीन के बीच में बात है, दरोगा जी के तुम्हारे मेरे, बस। चौथा किसी का सुई का फावला वो मत करना भैया। तुम्हें अगर किसी से कहना है ना, तो तुम कह दो चाहे जिससे। अच्छा उसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर आदमी जरा ऐसा फैलता है। तुम देख रहे हो ऐसे चाचा का कितना रुपया लग गया हाँ ये तो है। है। ये तो है। जब आदमी किसी चीज में 10 जगह मुंह मारता है तो उसे नुकसान होता है, वो नुकसान ही हो रहा है फिर तो। क्या अब तो उनका निपट गया मैटर? किस निमट गया? पैसा तो लग गया जबरदस्ती का, मुकदमा भी लग गया चूथड़ों पे। ये तो ये मैं रहा परेशान ना करे मुझे यार। तुम्हारा जब मतलब तक मैं बहुत बैठा दिक्कत हूँ, हो जाए मेरा। बहुत टेंशन में हूँ मैं। बस टेंशन मत लो। जब तक मैं बैठा, जब तक कोई दिक्कत ना है। अच्छा चलो। ज्यादा सो मत करना इस बात को। आराम से सो, आराम से खाओ, शाम तक करा दी। ठीक है ठीक है। ठीक है। अरविंद भैया यहाँ तक चाचा वाचा से भी अपने जिक्र मत करना इस बात का। अच्छा चाचा का जय ना करे मैंने किसी बात करी। किसी से ही मत करो, अन्य फिर वो दूसरों तक, दूसरे वालों को बात पहुंच जाएगी। फिर वो थाने से वो निकाल लेंगे इसकी हिस्ट्री पूरी। फिर अच्छा तुम्हें जोते परेशान कर लेंगे। अच्छा अच्छा। और घबराने की कोई जरूरत ना, जब तक हमें। ठीक फिर कितना खर्चा आ जाएगा मतलब वो अरविंद भैया? जो भी थोड़ा बहुत होगा देखें। कितना एक का फिर भी अंदाजन? वो बता दूंगा पूछ के तुम्हारे सामने। चलो ये बता दो। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के कस्बा बड़ापुर में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मासूम का पिता अपने बाप को दफनाकर घर ही लौटा था कि उसके मासूम को अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। एक दिन में दादा और पोते की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि बड़ापुर थाना क्षेत्र के कस्बा बड़ापुर के मोहल्ला लाल सराय निवासी कासिम का लगभग 5 वर्षीय पुत्र अपने घर के बाहर खड़े नल पर हाथ धो रहा था कि एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौत हो गई। समाचार गृह के लिए जनपद बिजनौर से अमीन अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जाकिर। ये जो बच्चा मरा है कैसे मरा है? ये ट्रैक्टर के एक्सीडेंट से मरा।
ट्रैक्टर वाले ने मार पहिया चढ़ा दिया। तो बच्चा यानी कि कहाँ से आ रहा था बच्चा? बच्चा नल पे खड़ा था, हाथ धो रहा था। अरे कब्रिस्तान में से कहाँ से आ रही था, वो तो बच्चा वहीं था, नल पे हाथ धो रहा था, वो नल की पेड़ी पे ट्रैक्टर चढ़ा। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते चांदपुर में प्रशासन द्वारा उठाए गए सख्त कदम। प्रधानमंत्री द्वारा देश में लॉकडाउन घोषित के 1 महीने बीत चुका है। वहीं दूसरी ओर जनपद बिजनौर के नगर चांदपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते हुए नगर प्रशासन ने ठोस कदम उठाते हुए नगर को भ्रमण किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी चांदपुर घनश्याम वर्मा ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव कार्य किया जाएगा एवं संक्रमण को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हॉटस्पॉट एरिया में यदि किसी प्रकार की दुकानें खोली जाती हैं तो उसके विरोध संबंधित कार्यवाही की जाएगी। सील किए गए एरिया में किसी प्रकार का आवागमन नहीं करने दिया जाएगा। समाचार गृह के लिए तारिक शेख की रिपोर्ट। सर, जो आपका शहर में राउंड लग रहा है, तो आज ये क्या मामला है? एक के बाद एक जो पॉजिटिव केसेज हमें मिल रहे हैं, इससे प्रशासन के समक्ष बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है जी। और अब हम इस संक्रमण को और आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसके लिए हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक द्वारा बहुत मजबूत व्यवस्था की गई है जी। हमारे दोनों चौकी इंचार्ज लगातार गश्त कर रहे हैं और इस हॉट स्पॉट एरिया से अब हम किसी को न बाहर आने देंगे और न किसी को अंदर जाने देंगे। किसी भी कीमत पर सख्ती बरतते हुए या अनुरोध करके हम इस संक्रमण को रोकेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो कब तक रहेगा सब इतनी सख्ती? ये जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि आगे संक्रमण नहीं होगा, तब तक हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। सर, दुकानदारों के लिए क्या नया आदेश आया है जो दुकान खोल रहे हैं? हॉट स्पॉट एरिया में यदि कोई भी दुकान खोलेगा तो हम उसके विरुद्ध मुकदमा कायम कराएंगे और हॉट स्पॉट क्षेत्र में यदि कोई आवागमन जारी रखेगा, उल्लंघन करेगा, तो उसके विरुद्ध भी हम मुकदमा कायम कराएंगे। सर, चांदपुर नगर में कितने अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं? चांदपुर नगर में इस समय 5 कोरोना पॉजिटिव वर्तमान समय में हैं, शेष 2 ठीक हो चुके हैं और आगे भी पॉजिटिव केस आ सकते हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत है मेरी आज की कविता, कोरोना को भगाना है। कोरोना नाम के इस वायरस को भारत से बाहर भगाना है। पूरा विश्व हार मान रहा जिससे हमें उसे हराना है। थर्ड स्टेज इसकी ना आने देंगे, हमने मन में ये ठाना है। नामुमकिन को करना है मुमकिन, सबको बीड़ा ये उठाना है। संक्रमण को इसकी ना बढ़ने देंगे, संक्रमण को इसकी ना बढ़ने देंगे। घर में रहकर हमें दिखाना है, जो वार पर वार कर रहा उसके अस्तित्व को हमें मिटाना है। कोरोना नाम के इस वायरस को भारत से बाहर भगाना है। देश का सिर न झुकने देंगे, देश का सिर न झुकने देंगे। जिम्मेदारी को अपनी निभाना है। होगा विश्व ये देख अचंभित, कोरोना को जड़ से मिटाना है। कोरोना नाम के इस वायरस को भारत से बाहर भगाना है। फिर से वही हवा बहेगी, फिर से वही हवा बहेगी। भारत को भयमुक्त बनाना है। निज स्वार्थ का परित्याग कर देश हित में कदम बढ़ाना है। कोरोना नाम के इस वायरस को भारत से बाहर भगाना है। कोरोना नाम के इस वायरस को भारत से बाहर भगाना है। धन्यवाद। नमस्कार, समाचार गृह में आपका स्वागत है। खबर बिजनौर के सिवारा से है। साल का सबसे मुबारक महीना यानी रमजान चल रहा है, जिसमें सभी छोटे बड़े अल्लाह की इबादत के लिए न सिर्फ तमाम इबादतें कर रहे हैं, बल्कि रोज़ा भी रखते हुए अपने रब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में मोहल्ला हयात नगर निवासी मास्टर मोहम्मद उस्मान, जो कि फिजिक्स के लेक्चरर हैं, उनकी 9 वर्षीय पुत्री आतिका ने भी अपने रब की इबादत में इस भीषण गर्मी के बीच रोज़ा रखा। रोज़ा रखने की वजह पूछने पर तीसरी क्लास की छात्रा मासूम आतिका ने बताया कि उसने रोज़ा रखकर कोरोना को ख़त्म करने की दुआ अल्लाह से की है,
ताकि जल्दी स्कूल खुले और वो पहले की तरह स्कूल जाकर खूब पढ़ाई कर सके, साथ ही बाकी लोगों की भी परेशानियां खत्म हो जाएं। समाचार गृह के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। या अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म कर दे। या अल्लाह इस बीमारी से जो पूरी दुनिया परेशान है उन्हें शिफा अता फरमा। आमीन। या अल्लाह दानिश भाई को शिफा अता फरमा। आमीन। या अल्लाह बिलाल भाई को शिफा अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म कर दे। आमीन। या अल्लाह जो इस बीमारी से परेशान है उन्हें शिफा अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें नेक और नमाज पढ़ने वाली बना। या अल्लाह हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने वाला बना। या अल्लाह जो हमसे गुनाह हो गए हैं उनको माफ़ अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म कर दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना